आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह। मेरे प्रियो, आज मैंने विश्वास और उसका प्रमाण के बारे में शीर्षक दिया हो। मेरा आज का शीर्षक है विश्वास और उसका प्रमाण। आपके पास विश्वास है तो प्रमाण क्या है? आप जानते हैं, हम बता रहे हैं, प्रेम की व्यवस्था में व्यक्तियों के प्रति पक्षपात का बहाना नहीं होता। एक माँ बाप का दो बेटा है, हम बता रहे हैं, माँ बाप छोटके को अच्छा प्यार करते हैं, बड़के को नहीं। ऐसा है क्या? समान प्यार करते हैं। माँ बाप का प्यार दोनों बेटा में समानता का प्यार होता। ऐसा ही विश्वास रखना भी अच्छे कार्यों के साथ छुटकारा देने का लाइसेंस नहीं देता। याद कीजिए, आप विश्वास करते हैं, कार्य करते हैं, आपका छुटकारा के लिए लाइसेंस मिला ये नहीं है। आप उद्धार पा चुके हैं, नहीं है मेरे प्रियो। क्यों हम यह बोल रहे हैं मालूम है? एक विश्वासियों को अपने प्रेम का प्रदर्शन दूसरों के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। सुनिए मेरा बात, आप विश्वासी हैं, कैसे लोगों को मालूम चलता? आप जैसे दूसरा है वैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आपके भले कार्य के द्वारा, आपको ग्रहण करने के द्वारा लोगों को मालूम चलता आप विश्वासी हैं। हालेलुया। एक दूसरा झई झगड़ा करता। कुत्ता आदमी का पैर खाएगा तो कुत्ता का पैर खाएंगे, हम लोग क्या बनेंगे? कुत्ता ही बनेंगे ना। इसीलिए हम लोगों का व्यवहार अच्छे कार्य के द्वारा लोगों के बीच में प्रकट होना चाहिए, ताकि हम कौन हैं? विश्वासी हैं। आइए मेरे साथ याकूब के पुस्तक खोलें, दूसरा अध्याय। याकूब दूसरा अध्याय 14 पद से हम लोग पढ़ेंगे। याकूब का पुस्तक दूसरा अध्याय, सबको मिला होगा, 14 पद से देखें। यहां ऐसा लिखता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उसे कहे कुशल से जाओ मेरे भाई, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यकता होती है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? ऐसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाई और सुनाई प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं, हम लगातार आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। 14 पद कोई जोर से पढ़ दें। 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ उसको? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहां सवाल है मेरे प्रियो। ये लेखक याकूब विश्वास के बारे में यहां सवाल रख रहे हैं। ऐसा विश्वास जो कर्म नहीं करता हो, क्या लाभ? आप और हम विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, क्या लाभ? हमको जाना है मंडली, समय में नहीं जा पाते हैं, क्या लाभ? आराधना का टाइम। यहाँ याद कीजिएगा मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास करते हैं तो कार्य भी करना चाहिए। वचन का कहना हुआ है। एक उदाहरण आपको हम देंगे। मालूम है, जब आपको टीबी लगता है, ट्यूबरक्लोसिस, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई दे देता है, हफ्ता दिन का, 15 दिन का, 1 महीना का, जो भी ले आए, दवाई ले आए। आपको क्या हुआ है? टीबी है। विश्वास आपको क्या है? कौन चंगा करेगा? प्रभु। किसके द्वारा? दवाई के द्वारा। ले आए, ले आकर टेबल में रख लिए। आप बोलते हैं प्रभु इस दवाई के द्वारा मुझे चंगा कर, धन्यवाद, लेकिन उसको नहीं खाते हैं, आप चंगे हो जाएंगे महीना दिन में। क्या करना चाहिए था आपको? आपका विश्वास है ना, दवाई के द्वारा चंगा होता, तो काहे खाने की जरूरत? विश्वास के साथ कर्म करना चाहिए। कर्म क्या है? दवा को खाना है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि इतना दिन से हालेलुया बोले, इतना दिन से ऐसा क्या हुआ, लेकिन कर्म नहीं कर पाते हैं।
जिसके चलते मेरे जीवन में आशीष नहीं आता है। हालेलुया। इसीलिए यदि ठीक होना है तो हमको दवाई खाना है, विश्वास भी ऐसे। यदि मैं विश्वास करता हूं तब तो मुझे कर्म करना होगा। आइए उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय में, आपको खोलने की जरूरत नहीं, हम पढ़ेंगे। अब्राहम का परीक्षा मिलता तो पढ़ दीजिए 1-2 पद। अब्राहम का परीक्षा 22 अध्याय 1 और 2 पद उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें, जोर से पढ़ें। जिसको इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। देख प्रभु मैं तो यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र। बुढ़ापे के उम्र में जन्मा हुआ पुत्र इसहाक जब 100 साल का था, उसका पत्नी 90 साल की, तब पैदा हुआ इसहाक को लेके जा। जिस बेटा को तू प्रेम करता, बुढ़ापे का बेटा, संग लेकर मोरिया पहाड़ के ऊपर में जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा बलि करके चढ़ा। उसको बलि चढ़ा। यहाँ रोकिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, आकाश का तारा को देख, उससे बढ़कर भी तेरा संतान बनाऊंगा। बालू के कणों को गिन, उससे ज्यादा तेरे संतान होंगे। लेकिन 80 साल का उम्र में साराई का रसला बंद हो चुका है, साधारण बच्चा नहीं होगा। लेकिन आश्चर्य वहां होता जब 100 साल का होता, 90 साल की सारा बच्चा पैदा होता है इसहाक। और प्रभु उसको 22 अध्याय में बोलता, लेके जा तेरा बुढ़ापे का बेटा जिसको तू प्यार करता है, उसको मोरबे बोलने वाले एक जगह में जाके बलि चढ़ा। मेरे प्रियो, अब्राहम को कैसा लगा होगा? परमेश्वर जिसने मुझे बुढ़ापे की उम्र में दिया एक बेटा। हम लोग बोलते हैं बेटा तू सो जा, मंडली जाने की जरूरत है, तू थक गया है। लेकिन यहाँ देखिए आशीष पाने के लिए क्या हो रहा है, एक बुढ़ापे का बेटा को लेके जा। अब्राहम विश्वास का पिता है, ठीक, लेके गया। नीचे पढ़िए, हम आपको बता रहे हैं विश्वास का एक्शन। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और वो बस पढ़िए, 5वां पद पढ़िए, सुने। और उसने हाँ, अपने सेवकों से कहा गदहे के पास से खड़े रहो, गधे के पास यहीं पर ठहरे रहो। लड़का और मैं वहां तक जाकर हालेलुया। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हालेलुया। जो लड़का को बलिदान चढ़ाना है, लेकिन यहाँ अपना सेवक लोगों को बोलता हम लोग दंडवत करके आएंगे, लौट आएंगे बोल रहा है। उसको मालूम है बलि चढ़ाना है बेटा को। और नीचे 7वां पद पढ़िए। इसहाक ने हाँ अपने पिता इब्राहिम से कहा, हाँ, पिता से कहा, हे मेरे पिता। हे मेरे पिता, उसने कहा है कि मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? हाँ बताओ। उसने कहा, देख आग और लकड़ी। अब बेटा पूछ रहा है, बेटा पूछ रहा है, सुनिएगा यहाँ अच्छा से पढ़ा होगा। देख आग भी है पिता, लकड़ी भी है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पिता होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? भेड़ कौन है? जो पूछ रहा है वही है। पापा यहाँ आग भी है, लकड़ी भी है, लेकिन भेड़ तो नहीं है होम बलि चलाने और चढ़ाने वाला। तब क्या बोलता अब्राहम? 8 पद। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, हाँ, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करो। आप ही करेगा होम बलि की भेड़ का उपाय, प्रभु आप ही करेगा। विश्वास कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो? आप पर मेरा विश्वास, हम लोग इतना विश्वास में हम लोग विश्वास योग्य नहीं बनते हैं। लेकिन ये देखिए 9 पद पढ़िए। तो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंच गए। तब इब्राहिम ने हाँ, वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। और अपने पुत्र हाँ, इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर ला बांध के रख दिया। वही बेटा को जिसको बोल रहा था हम लोग लौट के आएंगे, उसको मालूम है, बांध के रख लिया। क्यों? जिसने दिया वो,
जो लेगा वो वापस देगा भी। यदि अब्राहम का यह विश्वास था, मैं बलि चढ़ाऊं मेरा बेटा को तो भी वो दे देगा। मेरे प्रिय, ऐसा विश्वास यहाँ पर मेरा है। विश्वास का प्रमाण यहाँ क्या होता, पढ़िए 11 पद, 12 पद पढ़िए। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। देख, मैं यहाँ यूं बोलता तो 11 में 12 में बोलता, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और ना तो उससे कुछ कर बांध के रख चुका है, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र एवं अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता। हालेलुया। मुझसे भी कह रहे, तेरा पुत्र से भी ज्यादा मुझे प्यार करता है ना। कई बार हम लोग अपना जॉब, अपना नौकरी, अपना काम, अपना धंधा का चलते हम लोग मंडल में नहीं आते, प्रभु के साथ संगति नहीं बिताते। मेरे प्रियो, आप पर मेरा विश्वास का प्रमाण प्रभु को देना चाहिए था। हम लोग कई बार बोलते हैं, प्रभु मैं तो तेरे पास विश्वास करता हूं, मैं मंडली जाती हूं या जाता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। मेरे प्रियो, क्या प्रभु आप पर मेरा गवाह दे सकता? कई बार छोटा छोटा चीज हम लोग को प्रभु से बाधक बन जाता है। हम लोग गांधी मैदान से डेली आने वाला ऑटो में आ नहीं सकते, मंडली हम लोग कहीं से आने वाला जगह में आ नहीं सकते, क्योंकि अकेले हो जाते हैं, अकेला बन जाते हैं। लेकिन यहाँ अब्राहम का जीवन देखिए, आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब्राहम को प्रभु बोलता, तू अपने एकलौते बेटा से भी ज्यादा मुझे प्यार कर रहे हो। जब आप और हम पूर्णता में प्रभु के हवाले कर देते हैं ना मेरे प्रियो, आपका नौकरी, आपका काम, आपका धंधा, सब कुछ प्रभु देखेगा। यहां गलती क्या होता, मेरा जीवन का मालिक प्रभु नहीं, मैं हूं। मुझे मेरा पत्नी को खिलाना है, मेरा बच्चा को खिलाना है, मेरा देख रेख करना है। तब मैं उस दिन को भी, प्रभु ने बोला 6 दिन काम करो, एक दिन मैं तुझे विश्राम करने के लिए दूंगा। उस दिन को भी हम लोग पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, बच्चे के साथ बिता नहीं पाते हैं। बच्चे बड़े बनते हैं, तेरा पापा का प्यार कैसा मालूम नहीं है बच्चे को। क्या आप बोल सकते हैं आपका पापा आपको प्यार करते हैं? कहीं घुमाने लेके गए, पैसा हो ना हो, एक दिन पापा मम्मी के साथ पार्क में बैठ के एक बर्फ चूसे, बच्चे लोग यही ना चाहते हैं। मेरे प्रिय, कई बार हम लोग गधे के जैसा काम करते हैं, एक दिन भी हम लोग के साथ फुर्सत नहीं है कि समय परिवार के साथ बिताएं या प्रभु के साथ बिताएं। हमारा जीवन में हम लोग खोजते हैं इतना इतना आशीष, जिस आशीष देने वाला प्रभु है मेरे प्रियो, यदि हम अपना विश्वास पूर्णता में उसके साथ रखते हैं तो वह मेरा विश्वास का प्रमाण देगा। अब्राहम का जीवन वही होता है। तब 13 पद पढ़े, क्या बोलता? इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे मेढ़ा अपने सिंदूर से एक झाड़ी में। तो उसने क्या देखा कि एक मेढ़ा, मेरे प्रियो जोर से पढ़े, रेकट हो रहा है, मेढ़ा को बांधा हुआ है सिंक में, झाड़ी में, और उसको लेके बलि चढ़ा था। हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, आपको मालूम है, वो सोचा नहीं था अब्राहम, इतना जानता प्रभु अपने उपाय करेगा, बोल रहा था, सेवकों को बोला था मैं और ये लड़के वापस लौट के आऊंगा। हालेलुया। विश्वास था प्रभु उपाय करेगा। क्या आप पर मेरा विश्वास यह है कि प्रभु मेरा उपाय करेगा? मेरा काम के लिए, मेरा धंधा के लिए, मेरे खाने के लिए प्रभु उपाय करेगा? क्या आप पर मेरा यह विश्वास है? ये तो प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। नहीं है तो आज आप पर मेरा विश्वास को कैसे बढ़ाना उसके बारे में सोचें। अब्राहम का परीक्षा विश्वास में हुआ था, बाद में विश्वास का पिता बोल के उसको हम लोग जानते हैं। यदि मैं विश्वास करता हूं तो मुझे उसके अनुसार कार्य करना होगा। केवल विश्वास का द्वार, सुनिए, केवल विश्वास का हवा करना, हवा समझते हैं ना, फूंकना, मैं विश्वास करता हूं, मैं भी तो यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, सब लोग करते हैं, काफी नहीं है मेरे प्रियो। असली विश्वास काम से प्रमाणित होता है। आप पर मेरा कार्य से प्रमाणित होता है असली विश्वास। 15 और 16 पद पढ़े, वही याकूब का पुस्तक 2 अध्याय 15 और 16। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को नहीं, जाइए उधर, याकूब का पुस्तक 2 अध्याय 15 और 16, वहां क्या बोलता है सुने। यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की हड्डी हो और तुम में से कोई उनसे कहे
हालेलुया। यहाँ रोके। यहाँ याकूब अलंकारित सवाल को रखता है। अलंकार को समझते हैं ना, फुल बुट्टा भर के ले आता है सवाल। तुम लोग के बीच में कोई भाई या बहन नंगे चिथड़े आए, भूखे प्यासे आए, और तुम उसे कहो अच्छा गरम रहना भाई ठंडा में, अच्छा से तृप्त रह के खाना, बोलते हैं, खाली बोलते हैं, नहीं देते हैं, तब तो वो क्या लाभ बोलता है? वो अच्छा हुआ? यदि एक भाई या बहन बिना वस्त्रों के और दैनिक भोजन बिना के आए और इन्हें अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यक चीजों का आवश्यकता होती है, लेकिन मैं उसे कहूं अच्छा खाओ गरम रहो भाई, बोलेंगे तो होगा? नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए? पहला फर्स्ट तो उसकी आवश्यकताओं को पूरी करना होगा। मेरे प्रियो, क्या करके पूरी कर सकते हैं? आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उसका आवश्यकताओं को देखना होगा। कहीं किसी के पास हम बीमार लोगों को प्रार्थना करने गए, आप बोलते हैं पहले ग्रहण करो, और ग्रहण तो करेगा, पहले चंगा होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए ना, हो सही नहीं तो कैसे करेगा? पहला कोई भी चीज हो, पहला उसका आवश्यकता चीजों को दे दें। 17 पद पढ़े तो क्या बोलता? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हो। हालेलुया। ऐसा ही तो काम का बिना विश्वास बेकार है। मेरे प्रियो, आपको जानने वाला भाषा में हम बोलते हैं अन्न उत्पादक। समझते हैं अन्न उत्पादक किसको समझते हैं? उत्पादन नहीं होने वाला जगह। बंजर समझते हैं, जहां काट होता, जोता नहीं। बाज को समझते हैं। ऐसा ही है, कार्य के बिना का विश्वास बंजर है। अन्न उत्पादक, उत्पादन नहीं होने वाला जमीन बाज है, बेकार है। इसका मतलब मरा हुआ जैसा है। यदि आप विश्वास करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, आपका विश्वास बेकार है, मर गया है। क्योंकि आप अपना जीवन को अपना अनुशासन में बांध नहीं सक रहे। आपको मालूम नहीं, जब लोग बुलाए तभी हम लोग निकल जाते हैं। जब हम लोग का समय लोगों को जब मालूम चलता, मैं 9 बजे या 10 बजे से 9 बजे से 5 बजे तक मैं काम करता हूं, पब्लिक काम, आपको वही समय बुलाएगा। उसके बाद मेरा समय मेरा बच्चे के लिए है, मेरा परिवार के साथ है, मेरा रेस्ट करने का समय। जब आप ऐसा बोलेंगे ना, वही समय लोग जानेंगे। नहीं तो फिर आप हल्का बनेंगे, जब भी आपको बुलाए तभी आप दौड़ के जाएंगे, तो आपका समय, आप अपना अनुशासन नहीं है। संडे को नहीं, मंडे को नहीं, जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन संडे सो जाएंगे, काम मिला दिन करेंगे नहीं। जब लोगों को मालूम चलता है कि आपका दैनिकी का अनुशासन को, वही आधार में लोग आपको बुलाने लगेंगे और आपका जीवन आशीषित बनेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक लोगों का वेट होता है। हालेलुया। मालूम है, कई लोग यीशु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपना मान, अपना सम्मान और इज्जत के कारण संगति में नहीं जाने चाहते हैं। यीशु के ऊपर विश्वास करना ऐसे लोगों के लिए क्या होता है आप जाने। कई लोगों को मंडली में लोग प्रार्थना करते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, अच्छा जीवन के लिए, अच्छा पत्नी के लिए, पति के लिए, लेकिन जब नौकरी लग जाता है, अच्छा क्वार्टर मिल जाता है, तब तो विश्वासी संत लोग भी उसके साथ जाने में लग जाते हैं। समय नहीं मिलता मेरे प्रियो। और जिसके लिए लड़का या लड़की आप खोज के देंगे ना, शादी के बाद में, बहन शादी हो गया, काहे चर्च नहीं आ रही? पास्टर जी आपने प्रार्थना कर दिए, पति तो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन सास है बहुत खच्चर है, वो चर्च में आने नहीं देती। आप सास के लिए तो नहीं ना किए थे प्रार्थना? भाई तू काहे नहीं आ रहे? देखिए ना, हम तो पत्नी ना मांगते हैं, पत्नी तो बहुत अच्छा मिली, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ। कल तक शादी ब्याह होने का आगे तो खूब प्रार्थना चाहिए, ऐसे लड़की लड़का चाहिए, काम धंधा भी यही होता मेरे प्रियो। कल परसों हम लोग बता रहे थे घरेलू संगति में, प्रभु का इच्छा नहीं तो कभी कुछ भी नाक रगड़ के कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु जानता है आपका हृदय। हम लोग भी बहुत लोगों को प्रार्थना कर चुके हैं, अच्छा होता, और उसके बाद भुतला जाते हैं लोग। लेकिन प्रभु ऐसा विश्वास नहीं चाहता। वो बंजर समान है, अन्न उत्पादक का समान है और बाँस के समान है। इसका मतलब वह विश्वास उन लोगों का मृत समान है मेरे प्रियो। 18-19 पद पढ़ें इसी का, जोर से पढ़ें। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता तुझे विश्वास है, मुझे कर्म करता हूं मैं। तू अपना विश्वास
मुझ पर देखा तेरा विश्वास, मैं कर्मों को दिखाऊंगा। और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ 19 का 18 में उत्तर है, 18 का 19 में उत्तर है। हाँ, और ये याकूब जो है ना, उस सवाल जवाब के द्वारा हमें क्लियर करता है। विश्वास तो सभी करते हैं, सुनिएगा, दुष्ट आत्मा भी करता है और डर का मारे थर थर आता है, बोला हालेलुया। विश्वास सब करते हैं। आप पर मेरा विश्वास क्या है? क्या आप विश्वास करने के साथ साथ ये परमेश्वर ने भेजा वो लव लेटर को आप पढ़ते हैं? परमेश्वर का लव लेटर है। आपको पैसा चाहिए यहाँ है, काम चाहिए यहाँ, ट्रांसफर चाहिए यहाँ है, आपका हेल्थ अच्छा चाहिए यहाँ है, आपको पति पत्नी चाहिए यहाँ है, आपका शांति चाहिए घर में, सब कुछ लिख के दिया है, नियम यहाँ है, पालन कीजिए, पढ़िए, तब तक आपका जीवन में सब कुछ होता है। नहीं तो विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करता है और डर का मारे थर थर आता है। कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे किसी का घर में, क्या पढ़ रहे थे, पूनम लोगों का घर में होगा, पढ़ रहे थे कि प्रभु समय का आगे क्यों तू हम लोग के बीच में आया, हमें ये सुअरों का झुंड में जाने दे। डरता है, दुष्ट आत्मा भी डरता है। याद कीजिए मेरे प्रियो, आप पर मेरा विश्वास करना क्या है। इसलिए विश्वास सब करते हैं, लेकिन विश्वास का प्रमाण क्या आप पर हम दे सकते हैं? विश्वास का प्रमाण क्या है? खाली मंडली में आना, दान दक्षिण देना, ये भी एक प्रमाण है, लेकिन उसके साथ साथ कार्य, दूसरा भी कार्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो मेरा व्यक्तिगत जीवन में मेरा आसपास के लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं मसीह हूँ। मसीह का मतलब मेरा घर में प्रार्थना का समय होता, आप जानते हैं 6 बजे इसका घर में जाएंगे तो ये लोग आराधना करेंगे। यदि छुटकारा पाना है तो वो लोग 6 बजे आपका घर में आएंगे। मालूम है 6 बजे ये लोग का घर में प्रार्थना करते हैं, समय होता है। मालूम है सुबह 8 बजे जाने से ये नहीं उठेगा क्योंकि बाइबल पढ़ रहा है। मालूम है आशीष पाने के लिए बहुत कुछ हम लोग को करना पड़ता है मेरे प्रियो। 20 पद पढ़े थे, क्या बोलता है? निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, बेकार विश्वास मृत है, और खाली विश्वास रहित काम भी। हालेलुया। विश्वास नहीं है, हम तो जा नहीं सक रहे हैं मंडली, मेरा पैसा वो दान का बेटी में डाल दें, यहाँ तो बोलता मरा हुआ है। जिसको जाना है उसको टिकट काटना है। कल परसों हम बता रहे थे ना, कलकत्ता जाना है मुकुंती दीदी को, मुकुंती दीदी का टाइम नहीं मिला, जाएगा आकाश, जा पाएगा? मेल फीमेल में नहीं, माँ है मेरी हम जाएंगे नहीं, जिसका टिकट है वही जाना है, नहीं तो कैंसिल करना है मेरे को, मालूम है। इसीलिए स्वर्ग भी ऐसे ही है, एक जन का किया हुआ दूसरों को नहीं मिलेगा, दूसरों के किया हुआ तीसरा को नहीं मिलेगा। कई बार हम लोगों के लिए करते हैं, वो विश्वास ही नहीं करता है, इसीलिए ऐसा होता है मेरे प्रियो। इसलिए याकूब प्रश्न करता है कि विश्वास के बिना काम कर्म बेकार है, बेकार विश्वास मृत है, और खाली विश्वास रहित काम भी मृत है मेरे प्रियो। याकूब का तर्क कर्म का समर्थक में या विश्वास का विरोध में नहीं है, याद कीजिएगा। याकूब का पुस्तक जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, वो कर्म का समर्थन करते हुए विश्वास का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोलता विश्वास करोगे तो कर्म तुम्हें करना होगा, बोलता। लेकिन असली विश्वास अच्छे कामों से जुड़े हुए होते हैं मेरे प्रियो। आत्मिक काम जो है ना, आत्मिक काम का प्रमाण सच्चे विश्वास के बढ़ाने वाले स्रोत होते हैं। आत्मिक काम है ना, मंडली में कुछ होता है, हम लोग खान पान कुछ करते हैं या कुछ करते हैं, झाड़ बड़ार मंडली में कुछ करते हैं। ये आत्मिक काम हम लोग का विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक स्रोत बनता है, कारण बनता है मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपका विश्वास कैसा है? क्या आप अपना विश्वास का प्रमाण दे सकते हैं? मेरे प्रियो, मेरा सवाल आपके साथ है, आपको कोई पूछे आपका विश्वास का प्रमाण दे, क्या प्रमाण देंगे? आपका विश्वास का प्रमाण क्या देंगे? विश्वास का अलावा कर्म मरा हुआ है, कर्म का अलावा विश्वास मरा हुआ है, अभी क्या आप देंगे? आपके ऊपर में क्या आपका विश्वास कर्म को प्रमाणित कर सकता है? क्या आपका कर्म आपका विश्वास को प्रमाण कर सकता है? हम बता रहे थे ना, नेपाल में एक दिन यात्रा में गए थे और मेरे पास एक बहन खड़े थी, हम बोले बहन बैठ जाओ, हम खड़े रहेंगे। वो आगे आप मसीह हैं क्या, यही सवाल पूछी हो, तो कैसे मालूम चला? और लोग तो नहीं ना उठ सकता डायरेक्ट।
मेरा कहने का मतलब आपका कर्म, आपका जीवन चरित्र लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप मसीह। इसलिए फिर एक बार सवाल, आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया। आप सबको जय।